हमारा FFL है, जो हमारा एग्जिस्टिंग यहाँ पे NSL लेवल है वो है 1677, और जो हमारा राफ का टॉप है मसन के उसका जो लेवल है वो हमारे पास है 1674.75। इसलिए हमारी जो राफ की जो बेर्थ है हाइट है वो 12 इंच है, मसन 12 इंच है, 1 फीट है, और जो हमारी PCC है 3 इंच। जब भी आप एक्सीवेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो NSL और एक्सीवेशन की हाइट। अब जब आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है तो आपने इसमें हमारा जो क्रॉस सेक्शन में आप देखते हैं मैंने एक्सेल की शीट क्लिक की है, तो हमारा जो यहाँ पे NSL है वो 1677 ओनली है, मसन के फिट इसकी हाइट है सी लेवल से। और जो हमारा फुटिंग का टॉप लेवल है आपके एक्सेल की शीट पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है फुटिंग टॉप लेवल 1675 है। ठीक है, तो जब हम इसमें माइनस करेंगे सॉरी 1677.75, तो 1677.75 फिट। तो हमने ये जब ऐड किया तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1 फीट, वो हमारी स्ट्रिप फुटेशन की फुटिंग की जो हाइट है वो 1 फीट है, और 3 इंच की PCC है। तो अगर अब मैं क्लिक करूँगा ये देखें तो हमारे पास आंसर आया 1673.5 फिट। मसन के जो हमारे पास एक्सीवेशन का बॉटम लेवल आ गया है वो 1673.50, मसन के 1673.5 है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हाइट ऑफ एक्सीवेशन। हाइट ऑफ एक्सीवेशन मालूम करने के लिए NSL माइनस एक्सीवेशन बॉटम लेवल, तो मेरे पास जवाब आया 3.5 फीट। अब हम चलते हैं अपनी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की तरफ, क्योंकि हमने हाइट तो मालूम कर ली है, इसलिए हम सेक्शन 1 में जाएंगे। तो हमारे पास जो लॉन्ग वॉल है वो आप मैं शीट की डायमेंशन की कमांड ऑन करके ये आप जो राफ्ट है इस राफ्ट से इस राफ्ट तक जो हमारे पास लेंथ है वो है 34 फुट 3 इंच, और इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे जो हमारा PCC का ऑफसेट है वो 0.25 है, मतलब 3 इंच है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास जवाब आया जो मेरे पास आंसर आया वो है 34.75, मतलब कि ये मेरा आंसर आ चुका है 34.75। अब जो इसकी विड्थ है वो भी हम क्रॉस सेक्शन से मालूम करेंगे। क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैं आप क्लिक करता हूँ, आप साथ साथ ये नोट भी कर दीजिए। जो हमारी राफ्ट है इसकी विड्थ है 3 फुट और 6 इंचेस, और इसके जो PCC है ये 3 इंच का ऑफसेट के ऊपर है। तो हमारा जो जवाब आया मसल के 0.25 PCC लेफ्ट साइड पे, 3.5 जो हमारी राफ्ट की विड्थ है वो, और प्लस 0.25 राइट साइड पे। तो जो हमारी विड्थ है इसकी PCC की वो है 4 फीट आ चुकी है। इसके बाद आपने जो फार्मूला लगाया है उस फार्मूले को देखिए कि इज इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मेरे पास जवाब आया 973 CFT। इस तरह जब हम प्लान के मुताबिक देखते हैं तो हमारे पास 3 शॉर्ट वॉल है, जो कि सबसे पहले आपने बॉटम पे देखेंगे ये इसकी जो क्लियर लेंथ है राफ्ट टू राफ्ट वो है 13 फुट और 3 इंच। इसमें से मैं अपनी जो PCC है दोनों साइड पे मैंने वो 3 इंच की ऐड की हुई है, अगर एक्सवेशन की है तो PCC भी सेम साइज़ में होगी। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया 13 फुट 3 इंच माइनस 0.25, तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 12.75। ये सेम प्रैक्टिस में मेरी 3 शेयर वॉल्स हैं, शॉर्ट वॉल्स है, और एक ये मेरी छोटी वॉल है जो जिसकी क्लियर स्पेन है वो 4.25 है। इसमें से मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्लियर जो PCC के बाद जो मेरे पास फासला बचा, डिस्टेंस बचा वो है 1 फीट। तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने फार्मूला लगाया इसको मज़ीद नीचे ड्रैग करने के लिए, जब मैं आपको ये ख़त्म करके बता सकता हूँ कि आप इसको ड्रैग करने के 2 तरीके हैं कि आप इसको तो ऐसे कर दें तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 177.88 CFT एक्सीवेशन की क्वांटिटी। अब इसको मैं अपनी जो एक्सेल की शीट है